देखते हैं कि जुलाई 2022 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए जो पहली इमेज हमारे वैज्ञानिकों को मिली, उसने हमारे वैज्ञानिकों को काफी हैरान कर दिया था। दरअसल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक का सबसे बेहतरीन और पावरफुल टेलीस्कोप है, जो इस समय हमारी धरती से लगभग 1 मिलियन मील की दूरी पर सूरज को ऑर्बिट कर रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि ये दूरी अब तक की सबसे ज्यादा दूरी है, जहां आज तक कोई ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट पहुंच ना सका हो। साथ ही जिस पॉइंट से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सूरज को ऑर्बिट कर रहा है, उसे सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है, या फिर इसे L2 पॉइंट भी कहा जा सकता है। जो पहली इमेज इस टेलीस्कोप के जरिए हमारे वैज्ञानिकों को मिली थी, वो कोई आम इमेज नहीं थी, बल्कि उस इमेज को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक ही बारी में कई ज्यादा गैलेक्सियों को देख पा रहे हैं। ये एक आम बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो आप सभी जानते ही हैं कि किस प्रकार अंतरिक्ष में सभी गैलेक्सियां एक दूसरे से कई लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स की दूरी पर होती हैं। इसलिए इतनी दूरी पर मौजूद गैलेक्सियों को एक ही इमेज में कैप्चर कर पाना कोई मामूली बात नहीं है। यही कारण है कि क्यों इस टेलीस्कोप से पाई जाने वाली इस पहली इमेज ने हमारे वैज्ञानिकों को काफी खुशी और उम्मीदों से भर दिया। और ये इमेज हमारे साइंटिस्ट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि भी बन गई। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हमारे वैज्ञानिक न केवल अंतरिक्ष में दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, बल्कि अब वो अंतरिक्ष के रहस्यों पर भी काफी गहराई से अध्ययन कर सकेंगे। साथ ही ये भी पता लगा पाएंगे कि आखिर गैलेक्सियों का निर्माण कैसे हुआ, तारे कैसे बनते हैं और हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में कैसे आया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस इमेज में हम जितनी भी गैलेक्सियां या तारों को देख सकते हैं, वो असल में कई लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स की दूरी पर हैं। इसलिए हम एक तरह से पास्ट में ही देख रहे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी लाइट इतनी ज्यादा दूरी से ट्रैवल करती है, तब उसे हम तक पहुंचने के लिए भी कई लाखों करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। यानी जब भी हम ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर पाते हैं जिसकी लाइट काफी दूरी से आ रही हो, तब हम असल में उसकी पास्ट की छवि को ही देख रहे होते हैं। यही कारण है कि हमारे साइंटिस्ट्स की अब इस टेलीस्कोप को लेकर उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। साथ ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में 18 हेक्सागोनल मिरर्स लगे हुए हैं, जिन्हें जब कंबाइन किया जाता है तब वो 6.2 मीटर डायमीटर वाला एक बड़ा प्राइमरी मिरर बन जाता है। ये अब तक का किसी टेलीस्कोप में लगाए जाने वाला सबसे बड़ा मिरर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहले जो सबसे शानदार और पावरफुल टेलीस्कोप रहा है, वो था हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसने करीब 30 साल तक हमारे वैज्ञानिकों की अंतरिक्ष को लेकर गहरे रहस्य को समझने में सहायता की। और हबल स्पेस टेलीस्कोप के मिरर केवल 2.4 मीटर ही बड़े थे। न केवल इतना ही, बल्कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप के मुकाबले हमारे वैज्ञानिकों तक अंतरिक्ष की काफी डिटेल्ड, डीप और हाई क्वालिटी इमेजेस पहुंचा सकता है। इसका एक कारण तो यही है कि इसका प्राइमरी मिरर काफी बड़ा है, जिसके कारण इसे अपनी ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक काफी बड़ा फील्ड ऑफ व्यू और हबल स्पेस टेलीस्कोप के मुकाबले 6 गुना ज्यादा बड़ा लाइट कलेक्टिंग एरिया मिल जाता है। और दूसरा कारण ये है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नियर अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा को भी डिटेक्ट कर सकता है। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इस टेलीस्कोप को बनाने के लिए कुल खर्चा $10 बिलियन का आया था, और इस मिशन के ओवर बजट होने से आप ये अनुमान जरूर लगा पाए होंगे कि आखिर हमारे वैज्ञानिकों ने इस पर कितनी मेहनत की है। इस टेलीस्कोप का निर्माण द यूएस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा द्वारा किया गया था। साथ ही इसके निर्माण में द यूरोपियन स्पेस एजेंसी और द कैनेडियन स्पेस एजेंसी का भी कोलैबोरेशन शामिल था। वैसे तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इससे पहली इमेज इसे लॉन्च करने के 6 महीने बाद ही पाई गई। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉन्च के बाद हमारे वैज्ञानिक इस टेलीस्कोप को इसके ऑर्बिट में अच्छे से अलाइन कर रहे थे और साथ ही इस पर कई ज्यादा परीक्षण भी किए जा रहे थे।
ताकि हमारे वैज्ञानिक ये सुनिश्चित कर सकें कि क्या ये टेलीस्कोप सही से काम कर रहा है या नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 12 जुलाई 2022 में इस टेलीस्कोप के जरिए पहली इमेज हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंची, तब उसने उनकी उम्मीदें और भी बढ़ा दी। साथ ही हमारे वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि ये टेलीस्कोप न केवल अंतरिक्ष के गहरे रहस्य के बारे में जानने के लिए उनकी सहायता करेगा, बल्कि ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद कुछ ऐसे ग्रहों का भी पता लगा सकता है जो शायद हमारी धरती की ही तरह हैबिटेबल हो सकते हैं, और ऐसे ग्रह जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद हों और जो हमारे सूरज का चक्कर ना लगाते हों। ऐसे ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। वैसे तो केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ही हमारे वैज्ञानिक अब तक काफी ज्यादा एक्सोप्लैनेट की खोज कर चुके हैं, लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए वो इस पर और भी गहरे अध्ययन कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि इस टेलीस्कोप की मदद से वो अब हमारे सोलर सिस्टम के भी ग्रह और उनके चांद को काफी गहराई से समझ सकेंगे, और साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों के कुछ चांद पर जीवन के संकेत पाए जा सकते हैं। और इसीलिए अब हमारे वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अब वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इन ग्रह और इनके चांद पर भी काफी गहरे अध्ययन कर सकेंगे और उन्हें काफी डिटेल में भी समझ सकेंगे। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जब से इस टेलीस्कोप के जरिए पहली इमेज आई है, उसके बाद से इस टेलीस्कोप से मिलने वाली नई जानकारी ने हर बार हमारे वैज्ञानिकों को हैरान ही कर दिया है। यहाँ तक कि अब इस टेलीस्कोप ने तो एक ऐसी गैलेक्सी की भी खोज कर दिखाई है जो कि एक स्पिनिंग वर्म होल की तरह दिखाई देती है। इस गैलेक्सी को हमारे वैज्ञानिक फैंटम गैलेक्सी के नाम से भी बुलाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस गैलेक्सी का जो डेटा कलेक्ट किया है, उससे ये अनुभव लगाया जाता है कि ये डेटा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कई मिलियन मील दूर से कलेक्ट किया है, और ऐसा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसे अपने मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट के जरिए संभव कर दिखाया है। साथ ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जो फैंटम गैलेक्सी की इमेज हमारे वैज्ञानिकों को मिली है, उसमें ये काफी क्लैरिटी के साथ देखा जा सकता है कि किस तरह इस गैलेक्सी में डस्ट लेन्स हैं। इसलिए इस गैलेक्सी को फैंटम गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एक तरह की इंटर डायमेंशनल पोर्टल की तरह नजर आता है। वैसे तो इस गैलेक्सी को NGC 628 का नाम भी दिया जाता है। साथ ही कुछ वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर्स का ये भी कहना है कि ये गैलेक्सी एक परफेक्ट स्पाइरल की तरह ही है, और उनका ऐसा भी कहना है कि ये भी संभव हो सकता है कि इस गैलेक्सी के बीचों बीच एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल भी मौजूद हो सकता है। वैसे तो इस फैंटम गैलेक्सी के पहले भी हमारे वैज्ञानिकों ने कई इमेजेस देखी थी जो उन्हें हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए या फिर वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर के जरिए मिली थी, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के कारण अब हमारे वैज्ञानिक इस इमेज को और भी ज्यादा डिटेल्स के साथ देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिड इंफ्रारेड रेंज को डिटेक्ट करने के कारण ही हमारे वैज्ञानिक इस गैलेक्सी में मौजूद कॉस्मिक डस्ट के बारे में जान पाए हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस टेलीस्कोप के जरिए हमारे वैज्ञानिक केवल इतना ही नहीं जान पाए, बल्कि 12 जुलाई 2022 को इस टेलीस्कोप के जरिए पहली इमेज मिलने के बाद ही 14 जुलाई 2022 को भी इसने हमारे वैज्ञानिकों तक जुपिटर ग्रह की ऐसी इमेज पहुंचाई जिससे हमारे वैज्ञानिक और भी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि ये जुपिटर ग्रह की अब तक की सबसे डिटेल इमेज थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस इमेज में जुपिटर ग्रह की एक रिंग भी नजर आ रही थी, और साथ ही उसका एक चांद भी उसमें काफी क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा था। हालांकि वो इमेज जुपिटर ग्रह और उसके चांद का एक इंफ्रारेड व्यू ही था। इन सब के बाद अब जब इस टेलीस्कोप ने हमारे वैज्ञानिकों को इस फैंटम गैलेक्सी के बारे में भी काफी कुछ जानने का मौका दिया, तब हमारे वैज्ञानिकों की उम्मीदें इस टेलीस्कोप को लेकर और भी कई ज्यादा बढ़ गईं। वैसे तो जब इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था, तब हमारे वैज्ञानिकों का यही कहना था कि इस टेलीस्कोप के जरिए 5 से 10 साल तक ही मिशन किया जाएगा। लेकिन जब इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था, तब वो एक काफी बेहतरीन लॉन्च था, जिसके कारण इस टेलीस्कोप में काफी ज्यादा फ्यूल बच गया था।
इसलिए वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अब वो इस टेलीस्कोप के जरिए लगभग 20 साल तक भी अंतरिक्ष पर काफी गहरे अध्ययन कर सकते हैं और उसके रहस्यों को काफी गहराई से समझ सकते हैं। पर उसके बाद भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसके आगे का भी प्लान अभी से ही बनाना शुरू कर दिया है। वैज्ञानिकों ने अभी से एक ऐसे टेलीस्कोप पर काम करना शुरू कर दिया है जो आने वाले समय में जेम्स वेब टेलीस्कोप की जगह लेगा, जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी ज्यादा पावरफुल होगा और यूनिवर्स में और भी ज्यादा दूरी तक आसानी से देख सकेगा। इस टेलीस्कोप का नाम लुवोर टेलीस्कोप रखा गया है, जो खास तरह की टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, जिसकी मदद से वैज्ञानिक यूनिवर्स में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी हाई डिटेल इमेजेस को और भी ज्यादा दूरी से ले पाएंगे। इतना ही नहीं, इसके जरिए वैज्ञानिक आसानी से हमारी यूनिवर्स में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स पर भी रिसर्च कर पाएंगे, जिसके जरिए वो उनके सरफेस और वहाँ के एटमॉस्फेयर की भी काफी डिटेल इमेज को ले पाएंगे, जिस पर रिसर्च करके हम वहाँ पर मौजूद एलियंस जीवन के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी जुटा पाएंगे। आशा है कि इसके जरिए भविष्य में हम किसी एलियन सिविलाइजेशन को भी ढूंढ लें जो हमारी नजरों से दूर अभी तक छिपी हुई यूनिवर्स में पनप रही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल